जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। श्री भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि संसार में एक ही भगवान के अनेक स्वरूप हैं और संसार में लोग भगवान के अलग अलग स्वरूपों की पूजा भी करते हैं क्योंकि वे उनकी अलग अलग शक्तियों पर भरोसा करते हैं। लेकिन मनुष्य को ये बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि सभी भगवान एक ही भगवान का स्वरूप हैं। मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों ही भगवान का शक्तियों का रूप है। अर्थात ब्रह्मांड में जितने देवता हैं वे सारे ही देवता एक ही भगवान का अनेक स्वरूप हैं, जिनकी मनुष्य कभी पीपल के रूप में पूजा करते हैं तो कोई पहाड़ के रूप में। भगवान अनगिनत हैं जिनका कोई अंत नहीं है, लेकिन मनुष्य अपनी अपनी आस्था के अनुसार अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन सत्य यह है कि सारे देवी देवता एक ही भगवान का स्वरूप हैं। जो लोग भगवान का सच्चे मन से ध्यान करते हैं वे पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। भगवत गीता सार में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करते हैं, अपना पूरा ध्यान सच्चे मन से भगवान की ओर लगाते हैं, तो उन लोगों को अवश्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर के सभी इंद्रियों पर काबू पा लेता है और सुख और दुख सभी परिस्थितियों में समान भाव से रहता है और संसार के सभी प्राणियों के हित में लगा रहता है, ऐसे मनुष्य को ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को पूरा सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है, मनुष्य के लिए किसी भी की अधिकता उनके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। यह किसी भी प्रकार की अधिकता हो सकती है, कड़वापन हो या फिर मधुरता, खुशी हो या गम। हमें कभी भी किसी भी चीज की अति करना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जीवन में संतुलन बनाए रखना है बहुत जरूरी है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संतुलन नहीं बनाएगा, जब तक मनुष्य अपने जीवन को खुशी से व्यतीत नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में किसी भी चीज को ज्यादा करने से बच जाना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाकर रखना सही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता सार के माध्यम से एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और उनको बस अपने मतलब से मतलब होता है और वे अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। आपको ये बात भी बता दें, मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर उसे नकारात्मक स्थिति ओर ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। वहीं गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैले धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब नहीं देख सकता। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। नजर आता है ईश्वर हमेशा ही अपने भक्तों का साथ देते रहते हैं। जो मनुष्य इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ उसे महसूस होता है, क्योंकि संसार का निर्माण भगवान ने ही किया है और वही इस पूरे संसार को चला रहे हैं। इंसान तो बस एक कठपुतली है।
जो भगवान के इशारों पर चल रही है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अपने भविष्य और वर्तमान की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान उनकी हर एक विकट परिस्थिति में उनका साथ देते हैं और हमें मुश्किल से बाहर निकालते ही हैं। इसलिए हम सबको ईश्वर पर सदैव भरोसा रखना चाहिए। भगवत गीता के इस सार में ऐसे मनुष्य के बारे में बताया गया है जो लोग सदैव ही हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेह की आदत रखते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा शक करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज ये हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। वहीं जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना उसको दुख प्रदान करती है और शक करने वाला इंसान भी के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। महाभारत के युद्ध में के दरमियान भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गीता उपदेश को लोग अगर अपने जीवन में उतारें तो आप निश्चित ही जीवन में सफल हो सकते हैं। गीता सार के ये उपदेश एक सफल जीवन के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण करना चाहते थे। तब श्री कृष्ण समझाया धर्म और कर्म का महत्व। हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य पूरा जरूर करना चाहिए। महाभारत युद्ध से पहले दिन से ही अर्जुन विरोधी पक्ष में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अपने कुटुंब के लोगों को देखकर धनुष बाण उठाने से मना कर दिया था। वे अपने परिवार के लोगों से युद्ध नहीं करना चाहते थे और सब कुछ छोड़कर संन्यास धारण करने का विचार कर रहे थे। उस समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म और कर्म का महत्व समझाया। श्रीमद् भगवत गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कर्मों के फल के बारे में नहीं सोचता है और सिर्फ अपना कर्तव्य पूरा करता है, वही सन्यासी और योगी कहलाता है। सिर्फ अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं कहलाता है और केवल कर्मों का त्याग करने वाला योगी नहीं कहलाता है। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन सोच रहे थे कि युद्ध भूमि छोड़कर संन्यास धारण करना श्रेष्ठ है। उस पर अर्जुन ये नहीं मालूम था कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करने वाला कर्मयोगी व्यक्ति ही सन्यासी कहलाता है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोगी और सन्यासी के बारे में बताया। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण पा लेता है उस सुख दुख और मान अपमान का असर नहीं होता है। ऐसे लोगों को ही भगवान की कृपा मिलती है। स्वयं पर नियंत्रण पाना यानी क्रोध, लालच, मोह, अहंकार जैसी बुराइयों से दूर रहना, कर्तव्य से न भागना और धर्म के अनुसार कर्म करना ही व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। श्री कृष्ण के श्री मुख से निश्चित वह अमर वाणी है जिससे सत्य, सनातन, शाश्वत धर्म का अमृत संदेश संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया है। यह परमात्मा श्री कृष्ण की असीम अनुकंपा का फल है जो ब्रह्म ज्ञान के उत्कृष्ट ग्रंथ रत्न के रूप में हमें गीता उपलब्ध है। भगवत गीता निसंदेह पूरे विश्व में सबसे महान आध्यात्मिक ग्रंथों में से एक माना जाता है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कही गई भगवत गीता श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच ऐसी वार्ता है जो मानवता के लिए आवश्यक अत्यंत मूलभूत तत्वों को उजागर करती है। युद्ध भूमि में अपने चचेरे भाइयों को अपने सामने खड़ा देख अर्जुन भ्रमित हो जाते हैं और उनके प्रिय मित्र एवं मार्गदर्शक श्री कृष्ण आध्यात्मिक एवं भौतिक तत्वों की विवेचना करके उनका भ्रम दूर करते हैं। आपको गीता इसलिए पढ़नी या सुननी चाहिए क्योंकि गीता आध्यात्मिक आदर्श, जीवन एवं संपूर्ण मानव धर्म का अद्भुत महाकाव्य है। मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए, चाहे कितना भी गुस्सा क्यों न आ जाए। स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इस संपूर्ण संसार में
कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हों, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। यह कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, पर छलांग वह नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि सच और झूठ बोलने वाले चेहरे को परखना सीखें, क्योंकि यहाँ लोग झूठ भी बहुत सफाई से बोलते हैं। जो लोग साल को बदलता देख रहे हैं, हमने साल भर लोगों को बदलता देखा है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो आपके अपने और उनसे की गई उम्मीदें सब टूट जाती हैं। रोए बगैर जो प्याज भी नहीं कटता जनाब, फिर यह तो जिंदगी है, कैसे कट जाएगी। सब लोग यही बोलते हैं कि दुनिया मतलब की है, पर यह कोई नहीं बोलता कि मैं मतलबी हूँ। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दें या ना दें, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। अहंकार और गुरु दोनों ही जीवन के सबसे मोटे दुश्मन हैं, क्योंकि ये ना तो आपको किसी का होने देंगे और ना ही कोई आपका होना चाहता है। पैसा सिर्फ लाइफ स्टाइल बदल सकता है, दिमाग, नीयत और किस्मत नहीं। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। एक झूठ तुमसे 1000 झूठ बुलवाए, तुम सच बोलना, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। प्रिय दर्शकों, आपने हमें बहुत प्यार दिया और आपका ये प्यार हमेशा बनाए रखें और आपके जीवन में ऐसा ही ज्ञान अर्जित करते रहें। यही ज्ञान आपको जीवन में सफल बना सकता है। जो मनुष्य इस ज्ञान को सुनेगा, समझेगा और अपने जीवन में उतारेगा, उस मनुष्य के जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, वह उसे हंसते हंसते पार कर लेगा। दोस्तों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में खूबसूरत लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन जो ज़िंदगी को खूबसूरत बना दें, ऐसे लोग बहुत कम ही आते हैं। सिर्फ पहनावा ही नहीं, सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। अपनी तारीफ खुद ही कर लिया करो, क्योंकि बुराई करने के लिए तो रिश्तेदार बैठे हैं। कलम तभी साफ और अच्छा लिख पाती है जब वह रुक रुक कर चलती है। वही हाल जिंदगी में इंसान का है। शीशे जैसे साफ दिल तो हमेशा बिखर जाते हैं। जहाँ पौधे और पानी साथ हों, वहाँ हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहाँ मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो, वहाँ जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लेना। कौन चाहता है खुद को बदलना? किसी को नफरत, किसी को प्यार बदल देता है। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक तो वह नरम होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह अच्छे और परिपक्व व्यक्ति को भी 3 पहचान होती हैं। पहले उसमें नम्रता होती है, दूसरे उसकी वाणी में मिठास होती है और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास होता है। घमंड में मत रहिए, अर्श से फर्श तक आने में वक्त नहीं लगता। नसीब में कुछ रिश्ते अधूरे ही लिखे होते हैं, मगर उनकी यादें बहुत खूबसूरत होती हैं। जो तुम्हें अनदेखा करे, तुम उसे पहचानने से इनकार कर दो। स्वयं को माचिस की तिल्ली की तरह मत बनाओ, जो बारीक से घर्षण से सुलग जाती है। इसलिए स्वयं को शांत सरोवर की तरह बनाओ, जिसमें कोई अगर अंगारा भी फेंके तो वह भी बुझ जाए। जहाँ तुम्हारी बात की कोई कदर नहीं हो, वहाँ चुप रहना ही अच्छा होता है। आप जीवन को एक ही बार जी सकते हैं, पर अगर आप उसे सही तरीके से जीते हो तो वह काफ़ी है। वह कीजिए जो सही है, वह नहीं जो आसान है और आम है। किसी को चाहना गलत नहीं है, पर उसके दिल में जगह बनाकर
उसे त्याग देना बहुत गलत है। जब प्यार करने वाला इंसान तुम पर गुस्सा त्याग दे तो समझ जाना कि तुमने उसके दिल में अपनी जगह खो दी है। गम का मिलना बदकिस्मती है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं होती। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसलिए जिस हाल में हो शुक्रिया अदा करें। अगर ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुन रहा है तो वह तुम्हारा यकीन कर रहा है। यदि यह प्रार्थना सुनने में देर कर रहा है तो वह तुम्हारा सब्र आजमा रहा है। और अगर वह तुम्हारी प्रार्थना का जवाब ही नहीं दे रहा है तो वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, फिजूल सोचते हैं। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत बना लो या तो मशरूफ़ कर दो। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ बताकर उनके साथ रहने की भीख ना मांगो। अपनी कुछ बुराइयाँ बताकर देखो, फिर देखना कौन कौन साथ चलता है। किसी को पाने की तमन्ना ना करो, बल्कि इतने काबिल हो जाओ कि लोग तुम्हें पाने की कोशिश करें। ऐसे बनो कि कोई की नसीब अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरी कान से बाहर निकल जाती है, पर ठोकर सीधे दिल पर लगती है। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक न एक दिन मर ही जाता है, लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। किसी की लाश पे मत निकलो। लोग गुम खो नहीं जाते, वह तो बदल जाते हैं। ईश्वर को वे आंखें बहुत पसंद हैं जो उनकी यादों में रोई हों, जो अपने के नए गुनाहों पर रोए हों, जो किसी का दिल दुखाकर रोया हो, जो किसी बुराई को ना देखना चाहता हो। ऐसी आंखें ईश्वर को बहुत पसंद हैं। किसी ने एक स्वस्थ खुशहाल बुजुर्ग से पूछा, आपके सेहतमंद बुढ़ापे का क्या राज है? उस बुजुर्ग का जवाब था, मैंने कभी गुस्से और नाराजगी को दिल में नहीं रखा, कभी खुद से आगे जाने वाले लोगों से नहीं जला और कभी किसी के नुकसान पर खुशी नहीं बनाई। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम ही होते हैं जो सच में आपका दर्द समझ पाते हैं। बाकी सब तो दिखावा ही होता है। अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हैं तो उन्हें संभाल के रखिए। जब इंसान गलतियां करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। लोगों से खुशी मिले तो खुशी बातें किया करो। कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे से बात कर रहे हो वह ज़िंदगी के कौन से दौर से गुजर रहा हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में मन से जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिख दीजिए। और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।